बैक टू माय चैनल। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं सम नंबर 10। रीड करते हैं हम यहाँ से। विदित एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, ओल्ड रेशियो बता दिया गया है आपको पार्टनर्स का क्या रहेगा, 2:3। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फॉर्म एज ऑन 31/3/2016 वॉज एज एन अंडर। हमें बैलेंस शीट भी दी गई है। अब हम पहले तो एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, बैलेंस शीट को बाद में देखेंगे। दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/2016 एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे दो ही पार्टनर्स थे अभी तक, विदित एंड विशाल। अब उन्होंने बंटी को भी फॉर्म में शामिल कर लिया है। अब आगे एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखें तो विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ बंटी। अब बंटी के फेवर में दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन किसमें से, यहाँ पे अब वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना, फ्रॉम हिज शेयर। जितना हिस्सा उनको मिलेगा उसका 1/4, जितना हिस्सा विदित को होगा उसका 1/4 बंटी को देगा और जितना हिस्सा विशाल को होगा उसका 1/8 बंटी को देगा। तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो आगे कैलकुलेशन करते वक्त देखेंगे। फिर सेकंड एंड अगर हम देखें एडजस्टमेंट को, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब बंटी आ रहा है, एडमिशन हो रहा है बंटी का, तो बंटी क्या ला रहा है, कैपिटल कितना ला रहा है 72,000 का, और गुडविल कितनी ला रहा है वो नहीं बताया गया है। क्या बताया गया, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि गुडविल में उसका हिस्सा कितना रहेगा और कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 32,000। ओके, अब आगे बता दिया गया है कि जो गुडविल है फॉर्म की वो 32,000 है, तो उसमें से हमें देखना होगा कि विदित कितना बंटी कितना लेके आ रहा है उसके शेयर का। कैलकुलेट करेंगे बाद में। विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। अब जो गुडविल यहाँ पे बंटी लेकर आएगा वो दोनों 50% गुडविल लेकर चले जाएंगे। कौन, विदित एंड विशाल। कैसे, कैश में लेके चले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। हमें मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काउंट करना है, कितने परसेंटेज का, 10% का। राइट ऑफ ₹3600 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 15%। क्या करना है आपको, डेटर्स में से आपको बैड डेट राइट ऑफ करनी है, कितनी, 3600 की, और कितना बैड डेट रिजर्व का प्रोविजन रखोगे, आप मेंटेन करोगे 15% का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहाँ पे बोला गया है कि मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 9,000, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं असेट में आपको दिखाऊं इन्वेस्टमेंट, तो वैल्यू कितनी बताई गई है, 18,000 की। और जबकि बता रहा है कि अगर इस 18,000 की इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल करने जाओगे तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ कितनी है, 9,000 ही। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट में एक तरह का लॉस ही हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे तब देख लेंगे। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹30,000। क्लेम कितना बताया गया है, कितने का क्लेम होगा वर्कमैन कंपेंसेशन का, 30,000 का एक्सेप्ट किया गया है। अब अगर आप लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को देखो तो वो तो सिर्फ 24,000 का है, तो बाकी के 6,000 जो है उसकी इफेक्ट हम क्या देंगे वो हम देखेंगे। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। अब 10% के क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी, वो आपको पे नहीं करनी है। इट मीन्स 10% लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। अब यहाँ पे हमें नेसेसरी अकाउंट्स मीन्स कौन कौन से प्रिपेयर करने होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड एट द लास्ट बैलेंस शीट। तो इतने अकाउंट्स हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारे सम को। सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हैं। अब एडजस्टमेंट से स्टार्टिंग करते हैं सम की। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या थी हमारी, विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। अब विदित और विशाल कितना यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस रेशो को निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जो गुडविल लेके आएगा बंटी वो गुडविल कौन से रेशो में हमें देनी होती है, सेक्रीफाइस रेशो में। पता तो होना चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशो कितना हो रहा है जिससे हम गुडविल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों को। विदित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का 1/4, जितना उसका शेयर है उसका 1/4 कर रहा है। विशाल कितना कर रहा है यहाँ पे, 1/8 कर रहा है। अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो
इक्वल्स टू, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, फ्रॉम हिज शेयर, ये पार्टनर इतना दे रहा है, वो पार्टनर इतना दे रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको जो यहाँ पे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है जितना अपने शेयर में से, उसे ही आप सेक्रीफाइस रेशियो मानोगे। अब किस तरह से, तो ये 1/4 है, ये 1/8 है, मैं दोनों को इक्वल बनाना चाहूँगी। इक्वल कैसे बनाएंगे, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। अब यहाँ पे 1/8 है तो इसे भी हम 1/8 अगर बना दे तो क्या होगा, ऊपर नीचे हमें 2 से काउंटिंग करनी होगी। सो विदित का कितना हो जाएगा, 1/2, 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 2/8 हो जाएगा। सो 2/8 एंड 1/8, इट मीन्स यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो क्या माना जाएगा, 2:1 का माना जाएगा। इट मीन्स अगर विदित 2 सेक्रीफाइस कर रहा है तो विशाल कितना कर रहा है, 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशो को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब पार्टनर जो भी कैपिटल लाता है ना, उसको हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल लाएगा वो क्या है, लाएगा कैश में ला रहा है यहाँ पे बंटी, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश आ रही है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 बंटीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे हम 2 मीन्स की क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। किसके अकाउंट में शो करोगे, बंटी के अकाउंट में शो करोगे। कितनी अमाउंट लेके आ रहा है वो, 72,000 की। अब आगे, एंड ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब इसका शेयर कितना है गुडविल के अंदर वो देख लेते हैं। तो टोटल गुडविल जो फॉर्म की है हमारी, वो कितनी थर्ड पॉइंट में बताई गई है, वो है यहाँ पे 32,000 की। अब 32,000 में से बंटी का शेयर कितना रहेगा, तो आप देखो कि 2 पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वही तो बंटी का शेयर होगा ना। तो विदित का सेक्रीफाइस प्लस विशाल का सेक्रीफाइस, विदित प्लस विशाल दोनों का जो सेक्रीफाइस है ये, वो क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बन जाएगा, किसका, बंटी का। सो विदित एंड विशाल कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/4 एंड 1/8। सो 1/4 प्लस अगर हम 1/8 करें तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा। अब फिर से डिनोमिनेटर इक्वल करने की बात आती है, तो यहाँ पे मैं इक्वल कर देती हूँ, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। 2 + 1, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हिस्सा रहेगा बंटी का इन एडमिशन के टाइम पे, वो कितना रहेगा, 3/8 रहेगा। जो 2 पार्टनर्स यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही यहाँ पे उसे मिलेगा। सो 3/8 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको एडमिट कर रहे हैं। अब फॉर्म की टोटल गुडविल इतनी है, लेकिन टोटल थोड़ी पे कर रहा है वो, तो जितना उसको आप प्रॉफिट में हिस्सा दोगे उतना ही, तो आप यहाँ पे उसे हिस्सा दे रहे हो 3/8 का, तो यहाँ पे वो गुडविल भी कितनी पे करेगा, 3/8 पे करेगा। सो 32,000 टोटल गुडविल में से अगर हम 3/8 निकालें तो 12,000 की गुडविल लाना चाहिए यहाँ पे न्यू पार्टनर मीन्स बंटी। बंटी को कितनी गुडविल पे करनी होगी, 12,000 की। अब यहाँ पे 12,000 की जो गुडविल है वो बंटी लाएगा, तो हमारी जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी। यहाँ पे जब गुडविल आती है तो हम जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, अब कैश में आ रही है तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। ये गुडविल आ गई। अब ये गुडविल कहाँ शो करते हैं हम, सबसे पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो है नहीं, कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो पहले तो कैश एंड बैंक अकाउंट में शो कर देते हैं। डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे हम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। अब कौन लेके जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे दे देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, टू विदित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट। $12,000 में से दोनों को कौन से रेशियो में दोगे, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का क्या था, 2:1। अगर मैं 12,000 को यहाँ पे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,000। किसे मिलेगा यहाँ पे, विदित को।
तो उसका आधा मिलेगा यहाँ पे विशाल को, क्योंकि 2:1 बोला गया। अब दोनों को हमने दे दी यहाँ पे गुडविल, फिर से हम दिखा देते हैं। अपने कैपिटल अकाउंट में दिखा दो जो गुडविल आपने उनको दे दी है। सो यहाँ पे 2 विदित कैपिटल अकाउंट एंड 2 विशाल कैपिटल अकाउंट, मीन्स क्रेडिट साइड पे हमें दिखानी होगी जो हम गुडविल दे रहे हैं यहाँ पे उनको। सो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 हम दे देंगे विदित को एंड 4,000 हम दे देंगे विशाल को। अब आगे क्या बोला गया था कि विदित एंड विशाल विथड्रू 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय इन देम इन कैश। अब यहाँ पे जो रिसीव हो रही है ना, ये रिसीव हो गई, उनको वो कैश में लेके जा रहे हैं कि 50% हम भाई यहाँ पे फॉर्म में नहीं रखना चाहते, हम तो कैश में अपने घर लेके जाना चाहते हैं, तो वो कैश में लेके जा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, उनको दिया, अब वो कैश में लेके जाएंगे तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन लेके जा रहा है, विदित एंड विशाल, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में, विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब ये कैश एंड बैंक अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दोनों लेके जा रहे हैं। अब 50% लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने उनको 8,000 दिया है तो इसका 50% यहाँ पे लेके जाएगा विदित। 50% कितना हो जाएगा, 4,000। विशाल को 4,000 दिए थे, उसका 50% मीन्स 2,000 वो लेके जाएगा। अगर टोटल हम देखें तो कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पे कितने का क्रेडिट हो जाएगा, 6,000 का क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इस चीज़ की भी इफेक्ट दे देते हैं। सो विदित कैपिटल अकाउंट एंड विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट दिखा रहा है, तो आ जाओ डेबिट साइड पे और लिख दो यहाँ पे 2 कैश एंड बैंक अकाउंट 4,000 एंड 2,000। और कैश का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो कैश अकाउंट में तो दिखाना ही पड़ेगा। सो कैश अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है हमें, सो बाय क्या लिख देंगे हम, बाय विदित कैपिटल अकाउंट एंड बाय विशाल कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड 2,000। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम 5th नंबर की पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। हमें कितना प्रोविजन रखना है मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन का 10%। सो मशीनरी अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो वो है आपकी 30,000। 30,000 पे आप 10% काउंट करो, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3,000। सो डेप्रिसिएशन क्या होगा यहाँ पे, मशीनरी का एक तरह का लॉस ही होगा जिससे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, मशीनरी अब कितने की बचेगी, 30,000 की जो मशीनरी है आपकी, अब वो सिर्फ 27,000 की बचेगी, क्योंकि 3,000 तो डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। सो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मशीनरी क्या है, असेट है। असेट डिक्रीज मीन्स क्या करोगे, असेट बढ़ेगी तो डेबिट करना, असेट कम होगी तो क्रेडिट करना। अब असेट कम हुई तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो फिर डेबिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सो एंट्री हो जाएगी तुम्हारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हुए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में तुम दिखा सकते हो कि डेप्रिसिएशन कितने का आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 3,000 का। अब यही हम दिखा देते हैं, बैलेंस शीट में इफेक्ट दे देते हैं। मशीनरी है हमारी 30,000 की, लेस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन 3,000 को। सो आउट ऑफ कॉलम हम दिखा देते हैं 27,000। आगे की पॉइंट रीड करते हैं, राइट ऑफ ₹3600 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 15%। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बैड डेट लेस करनी होगी, राइट ऑफ करनी है मीन्स लेस करनी होगी, किस में से, डेटर्स में से। तो आ जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कितने हो रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं डेटर्स हमें 39,600 के। सो 39,600 न्यू बैलेंस शीट में आ जाओ, वहाँ पे लिख दो डेटर्स 39,600, इनर कॉलम में लेस करो सबसे पहले उसमें से बैड डेट 3600। तो आपके पास बाकी की अमाउंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 36,000। ओके, अब इसमें से हमें क्या करना है, 15% बैड डेट रिजर्व को मेंटेन करना है। सो 36,000 का 15% यहाँ पे कितना हो जाएगा,
36,000 15%, 5,400 माइनस कर दो, बाकी की अमाउंट दिखा दो बाहर। तो आउटर कॉलम में हमारे डेटर्स कितने हो जाएंगे? 30,600 के। अब यहाँ पे बैड डेट और बैड डेट रिजर्व वो दोनों क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है। ओके, सो लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है बैड डेट की और बैड डेट रिजर्व की। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। सो लायबिलिटी क्रेडिट होगी मींस बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमें क्या शो करना है? बैड डेट अकाउंट एंड टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अब बैड डेट कितनी है हमारी? 3600 की। बैड डेट रिजर्व के लिए हमें क्या करना होगा? बैलेंस शीट में आ जाओ, ओल्ड बैलेंस शीट में। अब वहां पे आप देखो कि 1800 बैड डेट रिजर्व ओल्ड वाली है, ठीक है। इट मीन्स हमें इस साल की जो बैड डेट रिजर्व 15% मेंटेन करने के लिए बोला है, उसमें से थोड़ा ऐसा तो हमारे पास ओल्ड का भी पड़ा है। 5400 मेंटेन रखनी है, 1800 तो अगले ही पड़े हैं, तो फिर इस साल बाकी के डालने कितने पड़ेंगे? लायबिलिटी में 3600 ही डालने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? कितने की बैड डेट रिजर्व दिखाएंगे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? सो लायबिलिटी जो आपकी बड़ी होगी वो कितने की बड़ी होगी? यहाँ पे 5400 तो पहले से मेंटेन करने के लिए बोला है, बट 1800 हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हमें इस साल फिर लायबिलिटी 3600 की रखनी होगी रिजर्व के अंदर। ओके, नॉट 5400। सो ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी बोली गई है? इन्वेस्टमेंट की 9,000 बोली गई है और वो रिकॉर्डेड इन बुक्स है। अब मैंने बोला था कि ओल्ड बैलेंस शीट में देखो तो इन्वेस्टमेंट आपको 18,000 की बता रहा है। अब 18,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू तो उसकी सिर्फ 9,000 है। ओके, तो बाकी के 9,000 का क्या होगा? सो ये क्या काउंट होगा? लॉस काउंट होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है यहाँ पे। सो रिड्यूस होगी तो हम कौन से अकाउंट में शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी बाकी की कितने की बचेगी? यहाँ पे 9,000 की मार्केट वैल्यू बता रही है, तो बैलेंस शीट में पहले तो इन्वेस्टमेंट को शो कर दो। इन्वेस्टमेंट हमारी बचेगी यहाँ पे 9,000। अब ध्यान रखना कि जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई भी किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो लॉस कंपनसेट हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट रिजर्व, दोनों ही एक ही बात है, उसमें से हमें कंपनसेट करना होता है। तो अगर आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया है तो आप कंपनसेट करिए। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व करके 7200 का रिजर्व आपको बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया है। सो वो 7200 जो आपके हैं वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएंगे 9,000 के सामने। अब आपका लॉस एक्चुअल में कितना हुआ? 9,000 में से 7200 तो आपने रिजर्व करके ही रखा था कि भाई आज नहीं तो कल इन्वेस्टमेंट अगर हमारी डूब गई तो हम यहाँ पे रिजर्व जो हमने उसके लिए किया है उसे हम यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल लॉस होगा वो 9,000 का नहीं होगा, बट कितना होगा? 9,000 में से अगर 7200 आप निकाल दो, कंपनसेट कर दो, तो बाकी का 1800 होगा। सो इतनी ही इन्वेस्टमेंट का लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, ना कि 9,000 का। सो यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट का लॉस बोलो या इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुई है ऐसा बोलो, एक ही बात है। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट है। असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, असेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1800। अब आगे बढ़े तो दिया हुआ है हमें क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन कितना एक्सेप्ट करना है हमें? 30,000 का एक्सेप्ट करना है। अगर आप बैलेंस शीट में जाओ ओल्ड वाली में तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 का दिया गया है। अब हमें क्लेम एक्सेप्ट हमने किया है कितना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमने 30,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है।
बट एक्चुअल में हमारे पास तो कितना रिजर्व पड़ा है 24,000 का, तो बाकी के 6,000 का हम कहाँ से लाएं। अब ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। आपके पास 24,000 है, आपको पे करना है 30,000, इट मीन्स यहाँ पे 6,000 जो बाकी की अमाउंट है इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी इट मीन्स क्रेडिट होगी, तो फिर डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड पे आप क्या दिखा दोगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना शो करोगे, 30,000 में से आपके पास पड़े हैं 24,000, तो बाकी का 6,000 जो है वो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे हम। और बैलेंस शीट में तो 30,000 ही आएगा, ओके, न्यू वाली में, क्योंकि क्लेम है तो वो उतना रखना है हमको, एक्सेप्ट किया है हमने। अब 9th नंबर का लास्ट पॉइंट देख लो, 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। 10% के क्रेडिटर को पे नहीं करना है। अब क्रेडिटर अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो आपके क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000 के। अब 30,000 का अगर हम 10% यहाँ पे निकाले तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 3,000 के क्रेडिटर्स को हमें पे नहीं करना है। सो बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस कर देते हैं, डिक्रीज हो चुके हैं कितने, 10%, 3,000। तो बाकी के आउटर कॉलम में कितने दिखाएंगे, 27,000 के ही दिखाएंगे। अब यहाँ पे अब आगे देखें तो क्रेडिटर्स हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इफेक्ट देंगे, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है। जब बढ़ती है क्रेडिट करते हो, जब कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। सो क्रेडिटर्स डेबिट होंगे तो फिर क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड क्या लिख दोगे, बाय क्रेडिटर्स। कितने आएंगे क्रेडिटर्स, यहाँ पे 3,000 के, ओके। सो ये भी हमने शो कर दिया है। अब आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट में, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, असेट साइड पे आ जाओ सबसे पहले। तो असेट साइड पे तुमको यहाँ पे बिल्डिंग दी गई है 66,000 की। अब बिल्डिंग 66,000 की है, सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हम एज इट इज़ बिल्डिंग को पुट कर देंगे असेट साइड 66,000। मशीनरी उसकी इफेक्ट दे दी हमने। स्टॉक कितना है, 18,000 का, इसके सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो आउटर कॉलम में जाने दो असेट साइड। डेटर्स को हमने सेट कर दिया है। बैंक कहाँ पे जाएगी, ये क्या है हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कितना दिया हुआ है 8400 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट को तो हम बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो कर चुके हैं, कितने की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 9,000, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपके कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। कैपिटल अकाउंट्स का क्या करना होता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विदित का कैपिटल कितना दिया हुआ है 48,000 का और विशाल का 60,000 का। कंटीजेंसी रिजर्व का क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंटीजेंसी रिजर्व को भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशियो है सबसे ऊपर देखो 2:3 दिया हुआ है। सो कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 जो है उसे 2:3 के रेशियो में दे देते हैं। कौन सी साइड देते हैं हम, क्रेडिट साइड पे सारे के सारे रिजर्व आ जाएंगे। सो बाय कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट, ध्यान रखना ये कंटीजेंसी रिजर्व है। सो 9,000 को 2:3 के रेशियो में अगर हम बांटें तो 3,600 विदित को, बाकी के विशाल को 5,400। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की सेटलमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट रिजर्व सेटल कर दिया, क्रेडिटर सेटल हो गए, बैड डेट रिजर्व भी सेटलमेंट हो गया, ओके। तो सारी पॉइंट्स और सारी बैलेंस शीट की आइटम्स को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अब जल्दी से हम हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। सो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है, तो सबसे पहले तो डेबिट साइड को ही टोटलिंग मार देते हैं यहाँ पे। तो टोटल कितना आएगा 18,000। क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस पड़ा है, हाँ पड़ा है, कितना पड़ा है 3,000। 3,000 को लेस कर दो आप यहाँ पे,
तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगी बाकी की अमाउंट, वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, इट मीन्स वो क्या होगा, लॉस होगा। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, यहाँ तो डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। ये लॉस किसको दोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को दोगे ना, क्या है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 15,000 का। कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सो विदित एंड विशाल कौन से रेशियो में दे दो इनको, 2:3 के रेशियो में दे दो। 15,000 इंटू 2/5। सो 6,000 का लॉस पे करेंगे विदित, और बाकी का लॉस जो बचा वो पे करेंगे विशाल, 9,000। अब ये क्या करोगे, कहाँ पे लेके जाओगे, क्या बोला गया है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दे दो कैपिटल अकाउंट पे। अब जब प्रॉफिट होता है ना तब तुम पार्टनर्स की क्रेडिट साइड दिखाते हो, तो लॉस होगा तो कौन सी साइड दिखाओगे, डेबिट साइड। तो टू क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। विदित को 6,000 एंड विशाल को 9,000। अब आ जाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट में। सबसे पहले तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट में एक इफेक्ट देना भूल गई हूँ मैं। यहाँ पे हमने जो लाया था कैपिटल पार्टनर, न्यू पार्टनर बंटी हमारा, वो तो हमने शो ही नहीं किया है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने दे दिया था इफेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दिया था ना बाय कैश एंड बैंक 72,000 जो बंटी लेके आया था, बट हमने कैश एंड बैंक में तो दिखाया ही नहीं है, तो दिखा देते बाय टू बंटीज अकाउंट कितना आ जाएगा, 72,000। अब टोटलिंग कर देते हैं यहाँ पे भी, 8,400, 72,000, 12,000, 92,400 इतना आ जाएगा टोटल बैलेंस। अब इसमें से लेस कर देते 4,000 एंड 2,000 में 6,000 को, तो कितनी अमाउंट जाएगी, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 86,400। ओके, 86,400 का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ शो करोगे आप, बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश एंड बैंक 86,400। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बंटी का ही क्लोज करो, 72,000, तो यहाँ पे आगे बैलेंस क्या जाएगी, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 72,000। विशाल में देख लो, 60,000 प्लस 4,000 प्लस 5,400 कितना हो जाएगा, 69,400। सामने डेबिट साइड पे जो अमाउंट्स है उसे लेस कर दो, 9,000 एंड 2,000 इट मीन्स 11,000, तो कितना आ जाएगा 58,400। उसी तरह से हम विदित का भी कर देते हैं यहाँ पे, 48,000 प्लस 8,000 3600, तो कितना हो जाएगा 59,600। उसमें से क्या लेस करना होगा, 6,000 एंड 4,000 मीन्स 10,000, सो कितना आ जाएगा 49,600। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आए हैं कैरी फॉरवर्ड करने के, वो कहाँ लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके जाओगे, कैपिटल ऑफ पार्टनर। सो सबसे पहले विदित का, विशाल का एंड बंटी का, 49,600, 58,400 एंड 72,000। टोटलिंग दिखा दो बाहर, कितना हो जाएगा टोटलिंग, 1,80,000 का। अब लाइबिलिटी साइड पे टोटलिंग कर दो, 1,80,000 प्लस 30,000 27,000, सो कितना आ जाएगा 2,37,000। अब इतना ही बैलेंस हमारी असेट साइड का भी होना चाहिए। सारी आइटम्स को लेस करते जाते हैं, 27,000 माइनस 9,000 माइनस 66,000 माइनस 30,600 माइनस 18,000 माइनस 86,400। ओके, हो गया ना ज़ीरो, इट मीन्स हमारी दोनों असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, अच्छे से बैलेंस शीट मेंटेन हो गई। ओके, सो हमने यहाँ पे सारे अकाउंट्स को कंप्लीट कर लिया है।
सम भी हमारा अच्छे से कैलकुलेट हो चुका है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सम में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।